माँ बहनों की गाली देते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव है बोरसर। ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जिसे गाली गलौज मुक्त गांव का दर्जा मिला है। गांव के लोगों ने आपसी सहमति से संस्कारों की ऐसी नींव रखी है कि पूरे गांव में कोई भी गाली देने से बचता है। क्या अमीर और क्या गरीब, सभी पर ये नियम लागू होता है। अगर किसी ने गुस्से में गाली दे दी तो उस पर तुरंत 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो 1 घंटे तक गांव में झाड़ू मारकर सफाई करनी पड़ती है। वो मध्य प्रदेश का पहला गाली मुक्त गांव बनाया है, जिसमें कि हम सब ग्रामवासियों ने शपथ ली है और एक आदेश जारी किया है जिसमें कि कोई भी गांव में गाली नहीं देगा और माँ बहन की गाली देते हुए अगर वो कोई पाया जाता है, माँ बहनों की गाली देते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अगर वो 500 रुपए का आर्थिक दंड देने में सक्षम नहीं है तो उसे 1 घंटा गांव की सफाई करनी होगी। बात सिर्फ गाली गलौज की नहीं है, ये गांव कई मायनों में आदर्श गांव की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ बच्चों में पढ़ाई लिखाई के संस्कार विकसित करने के लिए पुस्तकालय खोला गया है। साथ ही जन्म, विवाह आदि शुभ अवसरों पर पौधे लगाने की परंपरा शुरू की गई है। गांव में 4 स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई गई है। ये तमाम सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए उपलब्ध है। तो भाई कोई भी गरीब बच्चा हो, अमीर हो, धनवान हो, कोई भी हो, वहाँ पे आए, पुस्तकें पढ़े और पढ़ेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है ये सभी के लिए, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, पुस्तकें पढ़ सकता है। और दूसरा विषय हमारा ये है कि हमने ये जो पौधे वितरण किया है, ये पौधा माँ के नाम, जैसे किसके बाद कोई शुभ कार्य हो या फिर शादी हो, ब्याह हो, कोई बच्चा जन्मे या फिर, तो इसके लिए भी हमने एक पहल चालू की है कि भाई ये पौधा माँ के नाम लगाया जाए। तीसरा पहला हमने ये चालू किया है कि गाली मुक्त करना है। गाली मुक्त ऐसा करना है कि भाई किसका झगड़ा हो जाता है तो ज्यादातर तो क्या करता है कि माँ बहनों से गाली ज्यादा देता है। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि भाई माँ बहनों के से गाली मत दो, और उसमें अगर तुम गाली देते पकड़े जाते हो तो हमने निर्णय लिया है कि तो 500 रुपये दंड लिया जाए उनसे या फिर गाँव की 1 घंटा सफाई किया जाए। तो ये पहल चालू की हमने। और गांव में हमने अभी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी तो हमने 3 जगह वाईफाई भी लगा दी है। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ये गांव अपनी परंपरा और संस्कारों के जरिए भारतीय ग्रामीण समाज की आदर्श तस्वीर पेश करता है और दूसरे गांवों को भी बेहतरी का रास्ता दिखाता है।